नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स हमें आके पूछते हैं कि मैम आपने फॉलिकुलर स्टडी कराया और आपने बताया कि एग रप्चर हो गया, पर इस एग के रप्चर होने के बाद यानी कि ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद तक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। आम भाषा में बात करें तो अंडा फूटने के कितने दिन तक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बने रहते हैं, तो और इसके बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव रिजल्ट्स दे। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानिए कि पुरुष का शुक्राणु और फीमेल का एग यानी ओवम, उसकी लाइफ कितनी है। जो मेल स्पर्म रहता है, मेल स्पर्म की जो प्रोग्रेसिव एक्टिव मोटाइल स्पर्म्स हैं वो तो अप टू 7 डेज तक रह सकते हैं, बट नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि 48 टू 72 आवर्स तक मेल स्पर्म्स की लाइफ है। तो अगर आपने 2 दिन पहले रिलेशन बनाया था, सपोज आपने मंडे रिलेशन बनाया, तो वेडनेसडे तक आपके वो मेल स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में रहेंगे। इस दौरान यानी 2 डेज के अंदर अगर कभी भी कंसेप्शन होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस, ओव्यूलेशन होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बने रहते हैं। दूसरा, फीमेल एग। फीमेल एग को हम ओवम कहते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन, अंडा फूट गया है। ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम्स आपको पता लगते हैं, कई बार डॉक्टर फॉलिकुलर स्टडी करवा के चेक करते हैं और एग जब रप्चर हो जाता है उसके बाद रिलेशन बनाने के बोलते हैं। फीमेल एग की बुकिश लाइफ जो है वो 24 आवर्स तक है, तो 24 घंटे तक स्त्री का बीज जिंदा रहता है यूट्रस के अंदर। तो इसलिए इतने दायरे में अगर आपका एग सपोज 12th डे ओव्यूलेट हुआ है तो आप 11 से 13 डेज के बीच में रिलेशन बनाते हैं, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन। इस दौरान आपने कभी भी बनाया है तो प्रेगनेंसी के चांसेस रहेंगे। अगर किसी को 14वें दिन पर एग ओव्यूलेट हुआ है तो उसे 13th, 14th, 15 3 दिन रिलेशन बनाने के लिए बोलते हैं। अगर आप कोई फॉलिकुलर स्टडी नहीं करवा रहे हैं, आपको कोई सिम्टम्स पता नहीं लगते हैं, तो आप पीरियड के 9वें दिन से 8वें दिन से पीरियड के 22वें दिन तक ऑल्टरनेट डेज में रिलेशन बनाइए। ऑल्टरनेट डेज मतलब आपने पीरियड के 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें, 14वें, 16वें, 18वें, 20वें ऐसे रिलेशन बनाना है। रेगुलरली रिलेशन बनाने के लिए हम मना करते हैं, क्योंकि अगर आपको ओव्यूलेशन 14 डे पे हुआ है और आप डे 8 से डे 12 तक रेगुलर रिलेशन बना रहे हैं तो स्पर्म की क्वांटिटी मेल सीमेन में काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, तो कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हम अपने क्लिनिक पर नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई करने वाले पेशेंट्स को ऑल्टरनेट डेज रिलेशन बनाने के लिए बोलते हैं। अगर आप इस तरीके से ट्राई करते हैं तो भी प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको ओव्यूलेशन के सिम्टम्स होते हैं, ओव्यूलेशन के क्या सिम्टम्स हैं वो आप हमारी दूसरी वीडियो में जान सकते हैं, तो आप उन दिनों में कंटिन्यूअसली 2 डेज और 3 डेज रिलेशन बनाइए, तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।